स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी मीन्स oneness. There should be good relation, acceptance and respect for each other. किसके लिए? Between management and workers. Discord means conflict. यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स में हार्मनी हो, वननेस हो, गुड रिलेशंस हो, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरह का झगड़ा ना हो. देखिए टेलर ने भी किस चीज पर इंसिस्ट किया है. FW टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसने इंसिस्ट किया है देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी. कंप्लीट हार्मनी हो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, किसमें? बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. अगर इनमें कंप्लीट हार्मनी होगी तो दे विल रियलाइज, वो कुछ फील करेंगे, रियलाइज करेंगे क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. एंड दे शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. यानी वर्कर्स को चाहिए वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस फील करें, उनको रिस्पेक्ट दें अकॉर्डिंगली. एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो वर्कर्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करें और उनकी इंपॉर्टेंस को समझें. एंड they should realize that both are members of the same family. यानी जो बिजनेस हाउस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक फैमिली की तरह है और इस फैमिली के दो मेन मेंबर हैं. वन इज मैनेजमेंट एंड सेकंड इज एम्प्लॉयज. और ये तभी होगा जब वो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करेंगे और एक दूसरे को मेंबर फील करेंगे सेम फैमिली का. और ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए. अब इसके लिए चाहिए क्या? यानी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी हो, डिस्कॉर्ड ना हो, आपसी सूझबूझ हो, वननेस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, किसी तरह का झगड़ा ना हो. इसके लिए चाहिए देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन. यानी टेलर ने सजेस्ट किया है कि मेंटल रिवॉल्यूशन हो, किसमें? वर्कर्स और मैनेजमेंट में. मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें. मेंटली प्रिपेयर किसके लिए? एक दूसरे के लिए. मतलब मैनेजमेंट के मन में भी नेगेटिविटी होती है कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे, वर्कर्स के मन में नेगेटिविटी होती है कि मैनेजमेंट उनको उतनी रिस्पेक्ट और रेम्यूनरेशन नहीं दे रही जितनी देनी चाहिए मैक्सिमम आउटपुट होने के बावजूद भी. इससे क्या होता है? नेगेटिविटी. तो मेंटल रेवोल्यूशन यही काम करती है. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज ऑफ एटीट्यूड. अपना एटीट्यूड और आउटलुक मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के प्रति दोनों चेंज करें, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आएं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. ये है मेंटल रेवोल्यूशन. और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रेवोल्यूशन आ जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता. अब इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये समझना है कि ये जो डिस्कॉर्ड है, ये जो झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, ये होता क्यों है. देखिए झगड़ा हमेशा होता है, मैनेजमेंट सोचता है वर्कर्स काम नहीं कर रहे और वर्कर सोचते हैं कि मैनेजमेंट उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन और सैलरी नहीं दे रही. कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में झगड़ा है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस. मैं ये लिख देता हूं, देखिए झगड़ा किस चीज पे है? ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस. यानी जो प्रॉफिट है कंपनी के, सेल बहुत अच्छी हो रही है, प्रॉफिट बहुत हो रहे हैं, वर्कर्स फील करते हैं कि उनको कम मिल रहा है. तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है कंपनीज के तो उस प्रॉफिट में, उस सरप्लस में वर्कर्स को हिस्सेदारी दी जाए, प्रॉफिट का एक हिस्सा वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है जिस वजह से सेल इंक्रीज हुई है और कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं. अगर हम ऐसा करते हैं वर्कर्स में लॉयल्टी भी बढ़ती है, मैनेजमेंट के लिए एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है, रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और अल्टीमेटली दोनों में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी. तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप सरप्लस को अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको रिस्पेक्ट दें. दूसरा है, देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. जापान में क्या होता है, जापानीज कंपनीज क्या करती हैं, वहाँ पर स्ट्राइक नहीं होती. अगर वर्कर्स में कोई रिजेंटमेंट है, कोई नाराज़गी है मैनेजमेंट के प्रति, तो वर्कर्स क्या करते हैं? दे वेयर अ ब्लैक रिबन. वो एक ब्लैक रिबन पहनते हैं और पहले के मुकाबले ज़्यादा काम करते हैं.
दे वॉन्ट टू शो, यानी उनके शो करने का तरीका ये है कि हम नाराज जरूर हैं लेकिन हम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं हैं। एंड इस तरह से वो जो मैनेजमेंट है उसकी सिंपथी को गेन करते हैं, और मैनेजमेंट रियलाइज करती है कि यस वर्कर्स आर रियली गुड, देखिए ये स्ट्राइक पे नहीं गए, इन्होंने काम नहीं रोका, पहले के मुकाबले ज़्यादा काम किया है। इससे क्या होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, देखिए अगर इसकी पॉजिटिविटी देखें, गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, एंड वर्कर्स जो हैं वो पूरी मेहनत से काम करते हैं, उनका फोकस इंक्रीज होता है। और दूसरी तरफ देखिए अगर हार्मनी ना हो, देयर इज ए डिस्कॉर्ड, अगर कन्फ्लिक्ट होगा, हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, वर्कर्स अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।